आखिर कंपनियों तक ही सीमित क्यों है सूट-बूट की सरकार? मध्यम आय वर्गीय व निम्न आय वर्गीय परिवारों को भी है टैक्स कटौती की दरकार। पिछले 3 सालों में सितंबर 2019 से लेकर आज तक जब से कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का अनाउंसमेंट किया गया, सरकार और सरकार के एजेंटों ने ये बताने का प्रयास किया कि कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती से जो टोटल सरकार को मिलने वाला राजस्व है वो बढ़ेगा। पर कमिटी ऑन एस्टीमेट्स, जिसके 30 सदस्यों में से 16 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिस कमेटी की अध्यक्षता भाजपा के सांसद श्री गिरीश बापट करते हैं, उस कमेटी ने अपनी 8 अगस्त 2022 की रिपोर्ट में माना कि वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2021 में मात्र 2 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के कारण सरकार को 1,84,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। अगर हम इसका एवरेज ले लें तो लगभग 92,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के कारण सरकार को नुकसान हुआ। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप मध्यम आय वर्गीय परिवारों से पीक इनकम टैक्स रेट पे 30% पर कर लेते हो और कॉर्पोरेट से 22% या 15% पर। ध्यान रहे, इंडिविजुअल्स जब टैक्स देते हैं तो उनको अपने एक्सपेंसेस पे रिबेट नहीं मिलती, पर कंपनियां जब टैक्स देती है तो प्रॉफिट निकालने से पहले रेवेन्यू में से सारे खर्चों को घटा लिया जाता है। तो सरकार के लिए मनरेगा ज्यादा जरूरी है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती ज्यादा जरूरी है? अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती नहीं दी जाती तो मनरेगा का बजट 2.25 गुना पर हो सकता था। हम पूछना चाहते हैं कि ये संयोग है कि प्रयोग कि 20 सितंबर 2019 को कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा की जाती है और 22 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री जी हाउडी करने ह्यूस्टन यूएस जाते हैं। क्या अमेरिका जाने की ये प्री कंडीशन थी? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप मध्यम आय वर्गीय लोगों से, निम्न आय वर्गीय लोगों से, परिवारों से आप इतनी घृणा क्यों करते हो? क्यों उनके हाथों में पैसे देने की बजाय आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करने का चुना, जिसके कारण सरकार को मात्र 2 वर्षों में 1,84,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ?